शुरू करते हैं डे 7। अभी मैंने पिछले सेशन में आपको एक ओपन स्टैक की लैब को डिप्लॉय करके दिखाया था कि आप अपने लैपटॉप के ऊपर कैसे एक ओपन स्टैक की लैब बना सकते हो, ठीक है। आज हम प्रैक्टिकल बात करेंगे कि इंडस्ट्री के अंदर जब आप काम करते हो तो वहां पे आपकी कंपनी जो है वो ओपन स्टैक को कैसे यूज करती है। क्योंकि जब आप ओपन स्टैक को पढ़ते हो तो डेट इज थियोरिटिकल, जब आप ओपन स्टैक को अपने लैपटॉप के ऊपर टेस्ट करते हो डेट इज ऑल्सो काइंड ऑफ R&D टाइप का काम, कि आप उसको सिर्फ सीख रहे हो, रिसर्च कर रहे हो। बट जब कंपनी काम करती है उसके ऊपर तो वो उस तरीके से नहीं करती है जैसा कि आप पढ़ते हो या आप अपने लैपटॉप के ऊपर करते हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक एंटरप्राइज लेवल पे बहुत ही रोबस्ट सिस्टम होता है, ठीक है। लैपटॉप पे आप बनाओगे कैसा होगा, वो ऐसा रेप्लिकेट नहीं होता प्रोडक्शन में, ठीक है। तो आज हम प्रोडक्शन की बात करते हैं कि ओपन स्टैक जो है प्रोडक्शन में कैसा दिखता है। तो ओपन स्टैक का सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट चीज है प्रोडक्शन में, बात होती है डिप्लॉयमेंट की, ठीक है। लास्ट वीक जो मैंने आपको बताया था वो था लैब डिप्लॉयमेंट। लैब मतलब कि आपके लैपटॉप के ऊपर एक पर्सनल लैब बनाना, ऑल इन वन। ऑल इन वन का मतलब क्या होता है कि हर चीज एक के अंदर आपको कंपाइल करके एक ही VM के अंदर आपको पूरा ओपन स्टैक का एनवायरनमेंट मिल जाता है। आप मान लो कि एक फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट हो या आप एक कोई R&D के बंदे हो जिसको कि ओपन स्टैक के ऊपर कोई सर्विस बनानी है, या आपको ओपन स्टैक को पढ़ना है, समझना है कि सर्विसेज कैसे काम करती हैं, तो आपके लिए ये सेटअप बहुत अच्छा है। लेकिन जब कस्टमर प्रोडक्शन पे काम करता है तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो कस्टमर जो डिप्लॉयमेंट करता है, ठीक है, जो प्रोडक्शन जो सेटअप बनाया जाता है आर्किटेक्चर, उसको हम बोलते हैं ट्रिपल O। ट्रिपल O का मतलब होता है ओपन स्टैक ओवर ओपन स्टैक। ये एक कॉन्सेप्ट है ट्रिपल O का जो बनाया गया है क्या कहते हैं, ओपन स्टैक प्रोडक्शन के लिए। अब ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको सबसे पहले आप अगर डिप्लॉय करने जा रहे हो तो सबसे पहला काम क्या करते हो, आप सबसे पहले एक सर्वर लोगे, ठीक है, फिजिकल सर्वर। उस फिजिकल सर्वर में आपका हाइपरवाइजर डला होगा। उस हाइपरवाइजर के ऊपर आपको एक VM बनानी होती है। वो VM जो होती है वो आपके कहते हैं हम उसको अंडर क्लाउड, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझो, अंडर क्लाउड एंड ओवर क्लाउड। ओपन स्टैक ओवर ओपन स्टैक मतलब ये कि पहले हम एक ऑल इन वन ओपन स्टैक बनाएंगे, छोटा सा और सिंगल VM का। उस ओपन स्टैक की हेल्प से हम पूरा का पूरा प्रोडक्शन डिप्लॉय करेंगे। मतलब ये कि हम प्रोडक्शन का पूरा सेटअप डिप्लॉय करेंगे विद द हेल्प ऑफ अंडर क्लाउड। इसी को हम ट्रिपल O बोलते हैं, जिसमें अंडर क्लाउड होता है और ओवर क्लाउड होता है। अंडर क्लाउड क्या होता है, ऑल इन वन VM होती है। ऑल इन वन VM का मतलब क्या है, एक फिजिकल सर्वर ले लो आप, उस फिजिकल सर्वर के ऊपर आप एक VM बना दो, उस VM के अंदर क्या होगा, एक ओपन स्टैक होगा। वो ओपन स्टैक को आप नाम दोगे अंडर क्लाउड। वेंडर जैसे कि रेड हैट है, हमारा रेड हैट है और बहुत सारे वेंडर्स हैं जो ओपन स्टैक को बना के बेचते हैं, ठीक है, मार्केट में एज अ सॉफ्टवेयर। तो उन्होंने इसको जो नोमेनक्लेचर के हिसाब से उन्होंने अपने अलग नाम दिया हुआ है, वो उसको डायरेक्टर बोलते हैं। तो ओपन स्टैक में जब आप बात करते हो तो ओपन स्टैक में अंडर क्लाउड को ही डायरेक्टर बोला जाता है, और ओवर क्लाउड आपका प्रोडक्शन होता है। तो ये कॉन्सेप्चुअली आप समझो कि ओवर क्लाउड एंड अंडर क्लाउड, नाम चाहे आप कुछ भी दे सकते हो सकता है कि आपकी कंपनी में उसको किसी और नाम से बुलाया जाता हो। जैसे मिरांटिस के अंदर अगर आप जाते हो तो मिरांटिस के अंदर अंडर क्लाउड को फ्यूल नोड बोलते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है, ठीक है। अब ये बात उठी है तो मैं एक टॉपिक और इसी के बीच में बताऊंगा आपको, बट पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसको पूरा कर लेता हूँ। तो अंडर क्लाउड में क्या होता है, एक ओपन स्टैक होता है। वो ओपन स्टैक बिल्कुल वही होता है जैसा कि नॉर्मली आप अपने लैपटॉप पे भी देखते हो। उस ओपन स्टैक के अंदर जो मेजर सर्विसेज होती है ओपन स्टैक की, ठीक है, ओपन स्टैक के अंदर होता क्या है, सर्विसेज। सर्विसेज, हर सर्विस का अपना एक अलग रोल होता है। मैंने आपको हाई लेवल पे हर एक सर्विस के बारे में ओवरव्यू दिया था, ठीक है। कीस्टोन बताया था मैंने आपको, ग्लैंस, हीट, सिंडर, नोवा, न्यूट्रॉन, ठीक है। इसके बाद आपको मैंने स्विफ्ट बताया था, सिंडर बताया था, मनीला बताया था, बहुत सारी सर्विसेज बताई थी, ठीक है। अब उन सर्विसेज को जब हम देखेंगे तो क्या होगा कि जब आपकी जो अंडर क्लाउड की VM होगी उसके अंदर कीस्टोन होता है, उसके अंदर ग्लैंस होता है, हीट होता है, सिंडर होता है, नोवा, न्यूट्रॉन होता है। बेसिकली मैं ये बोलूँ तो एक मिनिमम ओपन स्टैक होता है। उस ओपन स्टैक के ऊपर आप कोई VM लॉन्च नहीं करते हो। आप याद रखो, अंडर क्लाउड की हेल्प से आप कोई VM लॉन्च नहीं करते हो। अंडर क्लाउड की हेल्प से आप ओवर क्लाउड को लॉन्च करते हो। जैसे कि आप ओपन स्टैक में जाके VM बनाते हो, ठीक है, ओपन स्टैक में आप क्या करते हो, अपनी VM बनाते हो, ठीक है, उसके ऊपर टॉप पे। ऐसे ही अंडर क्लाउड की हेल्प से आप अपने ओवर क्लाउड को लॉन्च करते हो, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली समझो। अब ये होता कैसे, पॉसिबल कैसे है कि ओपन स्टैक के अंदर एक सर्विस होती है जिसका नाम होता है हीट। हीट सर्विस क्या करती है, हीट की जो सर्विस होती है वो अलाउ करता है कि आपका जो प्लेटफॉर्म है कोई भी बाहर से एक्सेस करके उसके ऊपर ऑटोमेटिकली कोई भी चीजें कमांड चला सके। जैसे कि उसको VM बनानी है, उसको नेटवर्क क्रिएट करना है,
कोई भी काम आपको अगर उस प्लेटफॉर्म के अंदर करना है तो रेदर कि आप उसमें जाओ, कमांड लाइन पे लॉगिन करो, हर एक कमांड चलाओ या GUI खोलो और सारे काम करो, उससे बेटर आप एक हीट होता है, हीट एक स्टैक होता है, स्टैक जैसे कि आपका लिंक होते हैं ना, डेडिकेटेड लिंक, इस टाइप के स्टैक होता है। स्टैक क्या करता है कि थर्ड पार्टी की जो भी नोड होती है ना उसको कनेक्ट कर लेता है, और वो थर्ड पार्टी नोड क्या करेगा, सारे कमांड इश्यू कर सकता है जो भी ओपन स्टैक के ऊपर आपको करना है, ठीक है। तो ऐसे ही अंडर क्लाउड क्या करता है, ओवर क्लाउड से बात करता है विद द हेल्प ऑफ स्टैक। मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये आपको कहीं भी किसी भी प्रोडक्ट के डॉक्यूमेंटेशन में आपको जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हीट वो सर्विस होती है जो अंडर क्लाउड को ओवर क्लाउड से जोड़ती है। फिर क्या होता है, कीस्टोन यूज किया जाता है, क्योंकि आपको अंडर क्लाउड की भी अपनी एक GUI होती है। जनरली वो एक कस्टमाइज GUI होती है, होराइजन जैसी नहीं होती है, अलग होती है उससे। हर एक प्रोडक्ट के अंदर उसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, कोई उसको वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर कहता है, मैनेजर GUI कहता है, कोई किसी भी नाम से बुला सकता है। बट आप ऐसा समझो कि उसकी एक GUI होती है। ग्लैंस होता है, ग्लैंस क्यों होता है कि इसके अंदर अब वो कौन सी इमेज सेव होगी, क्वेश्चन ये आता है कि ग्लैंस के अंदर कौन सी इमेज सेव होगी। देखो, ग्लैंस के अंदर आपकी कंट्रोलर की इमेज, कंप्यूट की इमेज, नेटवर्किंग नोड की इमेज, स्टोरेज नोड की इमेज, तो जो आपके नोड्स बनते हैं प्रोडक्शन के अंदर, उन सब की एक इमेजेस बनी होती है पहले से, और वो ग्लैंस के अंदर स्टोर होता है। हीट क्या करता है, हीट मैंने आपको बताया एक स्टैक प्रोवाइड करता है, एक रूट प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप अपने प्रोडक्शन से बात करोगे। सिंडर क्या करेगा, आपका वॉल्यूम्स को सेव करेगा। नोवा क्या करेगा, आपका कंप्यूट फैसिलिटी देगा। कंप्यूट फैसिलिटी मतलब कि वीएम को लॉन्च करने में हेल्प करेगा। ये वीएम नहीं है, ये आपकी इमेजेस हैं बेसिकली। मतलब ये कि यहाँ पे जो नोवा है वो आपको वीएम लॉन्च नहीं करवा रहा है, ये बेसिकली आपकी इमेजेस लॉन्च करा रहा है। जैसा कि आपने पढ़ा था क्यूबरनेटिस के अंदर, क्यूबरनेटिस के आर्किटेक्चर में आपने पढ़ा था कि जो मास्टर नोड होती है वो आपके जो कंटेनर की इमेजेस होता है उसको वर्कर पे डिप्लॉय करता है। ऐसे ही यहाँ जो नोवा होता है वो क्या करता है, वो आपके ओपन स्टैक का जो प्रोडक्शन होता है उसकी जो कंट्रोलर की इमेज, मतलब ये कि आपको कंट्रोलर आज की डेट में इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, ना ही आपको कंप्यूटर इंस्टॉल करना होता है, ना ही आपको स्टोरेज, ना ही आपको नेटवर्किंग नोड, कोई भी नोड आपको बनाने की जरूरत नहीं है। उसकी बनी बनाई जो है कंटेनर इमेजेस होती हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने जो अंडर क्लाउड से उसको ट्रिगर करना होता है, और वो क्या करेगा, आपके प्रोडक्शन के उस फिजिकल सर्वर के ऊपर उस पर्टिकुलर इमेज को इंस्टॉल कर देगा। नोवा आपका ये काम करता है, न्यूट्रॉन आपको नेटवर्किंग देता है, ठीक है। ये बेसिक अंडर क्लाउड का स्ट्रक्चर है। अब मैं बात करता हूँ प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन जब मैंने आपको बताया था, आपको अगर पीछे की स्लाइड्स याद होंगी, तो तब मैंने आपको बताया था कि ओपन स्टैक जो होता है, अगर आप नोड के टर्म्स में देखो, फिजिकली नोड्स के टर्म्स में, तो एक कंट्रोलर होता है, ठीक है, एक मतलब कि मैं कंट्रोलर बोल रहा हूँ, एक कंट्रोलर नोड होती है, कंप्यूट नोड होता है। नेटवर्किंग को भी आप अलग कर सकते हो अगर आपको लगता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ओरेकल का ओपन स्टैक होता है, तो ओरेकल के ओपन स्टैक में क्या होता है, उन्होंने नेटवर्किंग को एक अलग नोड बना के रखा हुआ है। इट इज टोटली अप टू यू कि आप जो प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो उसमें आप नेटवर्किंग को एक अलग नोड पे भी बना सकते हो। स्टोरेज नोड होती है जिसमें कि आपका स्टोरेज आता है। ये दोनों ऑप्शनल है, नेटवर्किंग एंड स्टोरेज। ये आप हटा सकते हो, आपको जरूरत नहीं है, आप इन दो से काम कर सकते हो। ये मिनिमम है, कंट्रोलर चाहिए, कंप्यूट चाहिए, ठीक है। ये दोनों नोड आपको चाहिए ही चाहिए। ये मैं आपको फिजिकल बता रहा हूँ। अगर आपको ओपन स्टैक बनाना है कस्टमर के लिए, तो आपको एक फिजिकली नोड चाहिए जिसको कि आप अंडर क्लाउड बोलोगे, आपको एक फिजिकल सर्वर चाहिए जिसको आप कंट्रोलर बोलोगे, या आपको एक फिजिकल चाहिए जिसको आप कंप्यूट बोलोगे। दो और फिजिकल होते हैं जिसको आप ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगा सकते हो, ना चाहे तो मत लगाओ। इसके साथ आपको दो स्विच चाहिए होते हैं। अब ये दो स्विच क्या करते हैं, ये स्विचेस आपको नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। नेटवर्क कैसे प्रोवाइड करेंगे, जो आपका कंप्लीट आर्किटेक्चर है इसमें रिडंडेंसी दे रहे हैं। देख रहे हो, प्राइमरी स्टैंड बाय। प्राइमरी सेकंड स्टैंड बाय का मतलब क्या है कि अगर आपका ये स्विच फेल होता है फिजिकली, तो ये स्विच रोल प्ले करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार नेटवर्किंग जो है वो बहुत तरीके की होती है, ठीक है। एक होता है नेटवर्क खुद का, इंटरनल नेटवर्क, कि मान लो कि मेरे अंडर क्लाउड को मेरे बाकी सारे नोड से बात करना है, ठीक है, कंट्रोलर को कंप्यूट से बात करना है, नेटवर्किंग नोड से बात करना है, स्टोरेज से बात करना है। दैट इज नोन एज इंटरनल कम्युनिकेशन, ठीक है। एक होता है टेनेंट का कम्युनिकेशन। टेनेंट कम्युनिकेशन मतलब कि जो वीएम्स इसके ऊपर चलेंगे, इन कंप्यूटर्स के ऊपर जितने भी वीएम्स लॉन्च होंगी, वो बात करेंगे एक्सटर्नल वर्ल्ड से। मतलब वो आप एक तरीके से कहोगे टेनेंट का ट्रैफिक। तो टेनेंट का ट्रैफिक और आपका ट्रैफिक सब कुछ जो है वो फिजिकली इन्हीं स्विचेस से होके जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो वर्चुअली जाते हैं, मतलब वो वीलन के टर्म्स में जाता है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 10 केबल अलग लगाओगे, इसकी 10 केबल अलग लगाओगे, टेनेंट के लिए अलग लगाओगे, उसके लिए अलग लगाओगे, ऐसा नहीं होता। देखो, पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, बट मैं आपको जनरल सोल्यूशन बता रहा हूँ। अब आप बोलोगे नहीं यार ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको चाहिए तो आप टेनेंट के लिए अलग से केबल लगा सकते हो,
दैट इज फिजिबल टेक्निकली। बट जहां तक हम जनरली देखते हैं, जनरली क्या करते हैं कस्टमर्स क्या करते हैं, यहाँ पे दो केबल लगाते हैं, एक यहाँ से लेके जाते हैं प्राइमरी स्विच से, एक सेकेंडरी स्विच से, ठीक है, जनरल मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन। और उसी फिजिकल केबल के ऊपर आपके वीएलएन चलते हैं। इंटरनल वीएलएन पे आपका इंटरनल कम्युनिकेशन होता है, एक्सटर्नल और दूसरी वीएलएन होती है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए, जो कि आपके ट्रैफिक के लिए होती है, उस पे आपके वीएम्स बात करती हैं। तो ये हाई लेवल पे मैंने आपको बताया फिजिकली आपको कितने डब्बे चाहिए। जब आप एक प्रोडक्शन डिजाइन करते हो तो उसके अंदर सबसे जरूरी क्या होता है, ये जो कंट्रोलर नोड है, ये आपका आर्किटेक्चर को कंट्रोल करता है, ठीक है। अंडर क्लाउड तो हट गया, अंडर क्लाउड का पिक्चर में आता है जब आप डिप्लॉय करते हो, या फिर जब आप अपग्रेड करोगे, या मान लो आप नंबर ऑफ नोड को बढ़ाओगे, बढ़ाना है, घटाना है, अपडेट करना है, तो पूरे आर्किटेक्चर पे अगर कोई काम करना है, मेंटेनेंस करना है, तो आपको चाहिए अंडर क्लाउड। इसके अलावा अंडर क्लाउड का कोई रोल नहीं है। अब आपका जो एक्चुअल जो है वो होता है ओवर क्लाउड। ओवर क्लाउड में आपका आता है कंट्रोलर, कंप्यूट, और ये दोनों ऑप्शनल नोड। कंट्रोलर सबसे क्रिटिकल माना जाता है, क्यों? क्योंकि ओपन स्टैक की जो क्रिटिकल सर्विसेज होती है, क्रिटिकल क्या होता है, होराइजन, वो गुई जिससे कि आप ओपन स्टैक पे लॉगिन करते हो, ठीक है। जब आप कभी भी होराइजन आप जाते हो, एक गुई खोलते हो, राइट, वो एक गुई एक मान लो कि एक नोड से चलती होगी फिजिक्स। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने एक कंट्रोलर लगाया और इसके ऊपर आपकी वो गुई चलती है, और कल को अगर आपका ये कंट्रोलर हो गया डाउन, तो क्या होगा, आपका ओपन स्टैक का आर्किटेक्चर बंद हो जाएगा। कीस्टोन मान लो यहाँ चल रहा है, और कीस्टोन अगर बंद हो गया, ये नोड बंद हो गई, तो आपका सब कुछ बंद हो जाएगा। इसलिए रिडंडेंसी बनाने के लिए, हाई अवेलेबिलिटी के लिए, इस कंट्रोलर को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब भी आप प्रोडक्शन डिप्लॉय करते हो तो आप जो है एक से भी कर सकते हो, दैट इज मिनिमम केस में पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं डिप्लॉय कर सकते हो, आप कर सकते हो, बट आपके पास कोई रिडंडेंसी नहीं होगी। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, इसको रिडंडेंसी बनाने के लिए आप तीन तीन कंट्रोलर डिप्लॉय कर सकते हो। अब तीन क्यों है? देखो, तीन जो होता है ना, वो आपका जो इसमें जो क्लस्टर यूज होता है वो होता है आपका रेड हैट का पीसीएस क्लस्टर, ठीक है। क्लस्टरिंग के टर्मिनोलॉजी में जो है ना, थ्री जो है वो सबसे बेस्ट और मिनिमम आर्किटेक्चर माना जाता है। वो ये कहता है कि कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ ऑपरेशंस में आपके दो नोड मिनिमम हमेशा रहने चाहिए। अब आप अगर तीन लेते हो तो क्या होता है कि अगर मान लो आपका एक जनरल एजम्पशन क्या होता है कि कभी भी एक सर्वर डाउन होगा, तो अगर एक सर्वर डाउन होता है, स्टिल आपके दो नोड हमेशा अप रहेंगे, मतलब 2HA आपका हमेशा जिंदा रहेगा। इसलिए तीन से शुरू किया जाता है। आप इसको पांच भी कर सकते हो, अगर मान लो आप बहुत बड़ा पब्लिक नेटवर्क बना रहे हो, मान लो आप एक ओपन स्टैक बना रहे हो पब्लिक, जैसे अमेजोन की तरह आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म बना के बेच रहे हो कि जिसपे आपके पब्लिक आएगी और वीएम्स लॉन्च करेगी, तो फिर तो उस केस में आपको कंट्रोलर बढ़ाने पड़ेंगे। हो सकता है कि आप एक छोटा सा डिजाइन बना रहे हो छोटे से कि एक कस्टमर के लिए, तो आपको लगता है कि ठीक है यार, तीन फिजिकल कंप्यूटर्स बहुत है, कंट्रोलर बहुत है, इसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं आर्किटेक्चर को, एक जाएगा तो दो तो रहेगा ही रहेगा। तो डेट इज टोटली अप टू द डिजाइन कि आप कैसा डिजाइन बनाते हो अपने कस्टमर के लिए। फिर बात आती है कंप्यूटर्स की, तो ये वो फिजिकल सर्वर्स हैं जिन पे एक्चुअली वीएम चलती हैं। तो आप जो गुई खोलते हो ओपन स्टैक की, ठीक है, आप जो भी काम करते हो, कमांड फायर करते हो या वॉल्यूम क्रिएट करते हो, कुछ भी करते हो, नेटवर्क बनाते हो, वो सब कुछ आप कंट्रोलर से करते हो। लेकिन जो आपकी जो वीएम लॉन्च होती है, मतलब जब आपकी वर्चुअल मशीन बनती है, तो वो जाती है कंप्यूट नोड पे। कंप्यूट नोड पे दो मेजर सर्विसेज होती हैं जो हमेशा चलती हैं, एक होता है नोवा और होता है दूसरा न्यूट्रॉन का पार्ट। अब ये जो न्यूट्रॉन होता है, ये न्यूट्रॉन और ये न्यूट्रॉन, ठीक है, और ये न्यूट्रॉन, इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे अलग अलग है, इसका मतलब ये है कि आपका जो मैसेज आ गया मेरा एक रीबूट के लिए। तो ये क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन ये पार्ट होता है, मतलब ये कि जो इस न्यूट्रॉन की जो मैनेजमेंट लेयर होती है वो होती है कंट्रोलर के पास। न्यूट्रॉन की जो ट्रैफिक लेयर होती है वो होती है हमारे कंप्यूट के पास। और ये न्यूट्रॉन के वो एजेंट्स होते हैं जिनसे कि आप राउटिंग प्रोवाइड करते हो, ठीक है। ये ऑप्शनल नोड है, इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि ये बहुत कम कम वेंडर्स के प्रोडक्ट में मिलता है आपको, ठीक है। स्टोरेज नोड हो गई। तो ऐसे ही क्या होता है, ये असली नोड है जिसपे आपकी वीएम चलती है। अब आपको मान लो आज 50 वीएम की आप कैपेसिटी लेके चल रहे हो फॉर एग्जांपल, और कल को आपके अगर प्रोडक्शन में कैपेसिटी आपको 100 वीएम्स चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपने कंप्यूटर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर्स आप कितने भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप 60 कंप्यूटर्स रख सकते हो, 70 कंप्यूटर्स रख सकते हो, कितने भी कंप्यूटर्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा डायग्राम। ये वो डायग्राम है जो आपको बताता है कि ओपन स्टैक कैसे डिप्लॉय किया जाता है प्रोडक्शन के अंदर एक कस्टमर एनवायरनमेंट में। अभी मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ जो कि मैंने सबसे ज्यादा ऑब्जर्व किया है मैक्सिमम लोगों के साथ, कि जब भी उनसे आप ओपन स्टैक की बात करोगे ना, तो वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं? देखो, ओपन स्टैक एक ओपन सोर्स है जैसे कि लाइनेक्स होता है, ठीक है। लाइनेक्स को हम आज की डेट में कितने सारे फ्लेवर्स मार्केट में है आपके, रेड हैट का RHEL आता है,
सेंटोस आता है आपका, सेंटोस, फिर आपका उबंटू आता है, फिर आपका क्या कहते हैं काली लिनक्स आता है, फिर आपका डेबियन आता है। इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं लाइनक्स के अंदर, लेकिन उन सब में आपको पता मेन चीज कॉमन क्या है, दैट इज लाइनक्स, कि वो सारे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो मोबाइल फोन्स होते हैं एंड्रॉइड के, दैट इज ऑल्सो लाइनक्स बेस्ड। तो उनके अंदर जो लाइनक्स होता है वो सेम होता है। और लाइनक्स होता क्या है, लाइनक्स इज अ कर्नल। एक कर्नल होता है जिसके साथ आप जब बाकी के कुछ सॉफ्टवेयर ऐड कर देते हो, कंपाइल करके एक पैकेज बनाते हो, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लाइनक्स का कर्नल होता है, उसे हम बोलते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ही बात होती है ओपन स्टैक की। ओपन स्टैक एक ओपन आर्किटेक्चर है, ओपन आर्किटेक्चर बेस्ड आपका एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट है, पर इसको जब आप प्रैक्टिकली जब आप मार्केट में देखते हो, तो मार्केट में आपको ओपन स्टैक का डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जो वेंडर्स होते हैं, जैसे कि आपके होते हैं रेड हैट, और भी बहुत सारे वेंडर्स हैं, तो इनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या है कि इन्होंने ओपन स्टैक की टेक्नोलॉजी को लिया है और लेके अपना खुद का प्रोडक्ट बनाया हुआ है, और उसको वो बना के मार्केट में बेचते हैं, और उस प्रोडक्ट के ऊपर वो सपोर्ट भी करते हैं। तो उनको हम बोलते हैं रेड हैट ओपन स्टैक, मिरांटिस ओपन स्टैक, उबंटू ओपन स्टैक, एरिक्सन ओपन स्टैक, या आप बोल सकते हो क्या कहते हैं किसी भी वेंडर का ओपन स्टैक, लाइक हुआवे ओपन स्टैक। बट ये जितने भी आपके ओपन स्टैक हैं, ये सब के सब जो इंटरनल जो उसका आर्किटेक्चर, जो सॉफ्टवेयर है, जो कंपोनेंट है, जो टेक्नोलॉजी है, दैट इज कंप्लीटली फ्रॉम ओपन स्टैक। तो मार्केट में क्या होता है, वो अपने नाम से बेचते हैं अपना प्रोडक्ट बना के। अब आप उनसे पूछोगे कि यार ओपन स्टैक के कौन से रिलीज पे आपने काम किया है, तो अगर मान लो कि आप अगर एरिक्सन में काम करते हो, या आप अगर मान लो कि रेड हैट के प्रोडक्ट्स पे काम करते हो, तो आप बोलोगे यार रेड हैट मैंने तो ओपन स्टैक 8 पे काम किया है, 9 पे काम किया है, 16 पे काम किया है। बट 8, 9 एंड 16 तो ओपन स्टैक का कोई रिलीज होता ही नहीं है। ओपन स्टैक के रिलीज तो अल्फाबेटिकली होते हैं, राइट। मैंने आपको बताया था ऑस्टिन से लेके, ठीक है। अभी हमारा क्या चल रहा है, अभी हमारा वालेबे चल रहा है, वालेबे के बाद जेना आ रहा है 2 महीने के बाद, उसके बाद आपका नेक्स्ट ईयर योगा आएगा। तो ओपन स्टैक की जो रिलीज साइकिल है वो डिफरेंट है, और उसको एडॉप्ट करके जो वेंडर अपना प्रोडक्ट बनाता है उसकी रिलीज साइकिल डिफरेंट होती है। तो आप इस चीज को करेक्ट करना, अगर आपको कोई भी बंदा अगर मिलता है और वो कंफ्यूज्ड है कि वो ओपन स्टैक के किस रिलीज पे काम करता है, तो आप सबसे पहले उसको ये क्लियर करना कि आप जिस ओपन स्टैक पे काम करते हो वो एक कस्टमाइज्ड ओपन स्टैक आपकी कंपनी का है, ठीक है। आपकी कंपनी का प्रोडक्ट है वो। और जो जेनरिक ओपन स्टैक है जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इट इज जेनरिक ओपन स्टैक। ये आपका ओपन कम्युनिटी का बनाया हुआ डिजाइन है, और इसी को फॉलो करके कंपनीज ने अपने अपने प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि कंपनी ओपन स्टैक कम्युनिटी ने ऐसे वेंडर्स को बोला है डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स क्यों कहा है कि इन्होंने ओपन स्टैक की टेक्नोलॉजी को लेके अपने अपने प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में बेचे हैं, वो साथ में सपोर्ट भी करते हैं। मान लो आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, सॉफ्टवेयर में कोई बग आ गया या कोई सॉफ्टवेयर में हेल्प चाहिए, तो वो कंपनी आपको सपोर्ट भी करती है, जैसे कि रेड हैट करता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि क्या आप डायरेक्टली ओपन स्टैक को यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे क्यूरियस होते हैं जिनका ये कहना होता है कि यार ये तो ठीक है, आपने सही बताया कि रेड हैट बना रहा है, सब बना रहा है, पर क्या मैं अपना खुद का भी ओपन स्टैक बना सकता हूँ? यस, आंसर इज यस, आप अपना खुद का भी ओपन स्टैक बना सकते हो। कैसे? उसको बोलते हैं डू इट योरसेल्फ। डू इट योरसेल्फ का मतलब क्या है कि जो आपकी जो सर्विसेज होती हैं, देखो, ओपन स्टैक इज ऑल अबाउट सर्विसेज। ओपन स्टैक में जो मेजर सर्विसेज होती हैं, जो मैंने आपको पीछे के सेशन में भी पढ़ाया था, यहाँ भी थोड़ी बहुत सर्विसेज के नाम लिखे हुए हैं। ओपन स्टैक की ये सर्विसेज होती हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे पाइथन बेस्ड कोड हैं, और ये कोड ओपन है, ऐसा नहीं कि हिडन है। आप इन कोड को लेके आप अपना खुद का ओपन स्टैक डिजाइन कर सकते हो। आप अगर बोलते हो कि यार ये जो आप ये बोल रहे हो ना, ट्रिपल ओ, ओपन स्टैक ओवर ओपन स्टैक, मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा, मुझे ऐसा आर्किटेक्चर नहीं चाहिए, तो इट इज फाइन, आप अपना खुद का भी आर्किटेक्चर बना सकते हो। आप अपना खुद का ओपन स्टैक प्रोडक्ट बना सकते हो, और आप उसे बेच भी सकते हो, बिकॉज ओपन स्टैक ने लाइसेंस दिया हुआ है। कोई भी अपना बना के और बेच सकता है, जैसे कि रेड हैट भी करता है, बाकी सारे लोग भी करते हैं, तो आप भी सेम वे में फॉलो कर सकते हो। तो आप भी एक डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, बट आपको पता है कितना आसान नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, या तो आपको रेड हैट से खरीदना पड़ेगा, या फिर आप अगर डेवलपर हो, आपको सिर्फ टेस्टिंग करनी है, सिर्फ समझना है कि यार ओपन स्टैक क्या होता है, तो उसके लिए ओपन स्टैक ने एक डेव स्टैक बनाया हुआ है। डेव स्टैक क्या है कि ओपन स्टैक का ही एक प्रोजेक्ट है। उसमें वो ये कहते हैं कि ऐसे लोग जो ओपन स्टैक को पढ़ना चाहते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसके कोड्स को समझना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को अपने लैपटॉप के ऊपर ओपन स्टैक इंस्टॉल करके एक रियल टाइम एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो लास्ट वीक जो मैंने आपको लैब बताया था, दैट वाज अबाउट डेव स्टैक, कि डेव स्टैक की हेल्प से कैसे आप एक सिंगल क्लिक इंस्टॉलेशन की हेल्प से, देखो वहां पे मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। एक वीएम बनाई,
वीएम के अंदर मैंने इंटरनेट का कनेक्शन दिया, इंटरनेट कनेक्शन बना के मैंने डेवस्टैक के साथ उसको कनेक्ट किया। डेवस्टैक के पोर्टल सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने वहां पे, आपको याद होगा तो मैंने वहां पे क्या किया था, गिटहब चलाया था। गिटहब की कमांड जो होती है वो क्या करती है कि ओपन स्टैक के जो अपने कोड्स हैं, कोड्स कौन कौन से, होराइजन, हीट, सिंडर, इन सब के जो कोड्स हैं उनको उठा के लेके आता है आपके लैपटॉप के ऊपर, और क्या करता है उसको सिंगल वीएम में इंस्टॉल कर देता है। तो अब जब आप अगर एक आर्किटेक्ट की तरह काम करते हो तो आप क्या क्या कर सकते हो। ओपन स्टैक इज ऑल अबाउट सर्विसेज, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, ओपन स्टैक इज ऑल अबाउट सर्विसेज, इट इज नॉट अबाउट नोड्स। ऐसा नहीं कि ओपन स्टैक नोड्स होता है, ये नोड ये नोड ये नोड एप्लीकेबल ट्रू है, नहीं। आप अपना भी डिजाइन कर सकते हो, आप अपना खुद का डिजाइन बना सकते हो। कैसे, आप दो वीएम लो, एक वीएम को आप चाहे तो कंट्रोलर बोलो, या आप एक सिंगल वीएम को ही कंट्रोलर एंड कंप्यूट भी कह सकते हो। या हो सकता है कि आप बोलो कि यार मैं कंट्रोलर रखूंगा जिसका काम होगा कंट्रोल करना, और एक जो मेरी जो फिजिकल मशीन होगी उसको मैं सिर्फ और सिर्फ कंप्यूट के लिए रखूंगा। क्यों, देखो कंप्यूट के लिए क्यों अलग से वीएम रखा जाता है, अलग से फिजिकल सर्वर रखा जाता है, इसलिए क्योंकि जब आप वीएम लॉन्च करोगे तो आपको वहां पे स्पेस चाहिए, ठीक है, आपको रिसोर्सेज चाहिए। अगर किसी फिजिकल सर्वर की रिसोर्सेज को आप ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हो किसी और काम के लिए, तो ऑब्वियसली आपकी वर्चुअल मशीन वहां पे परफॉर्मेंस नहीं देगी। इसीलिए जितनी भी कंप्यूट नोड्स होती हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ नोवा और न्यूट्रॉन होता है, इसके अलावा और कोई सर्विस नहीं डाली जाती है। क्यों, क्योंकि इसको लाइटर वेट रखा जाता है, लाइट वेट। तो कंप्यूट हमेशा लाइट वेट होता है। कंट्रोलर पे आपकी सारी सर्विसेज चलती है। नेटवर्किंग ऑप्शनल नोड है, आपको अगर नेटवर्क बनाना है, नेटवर्किंग को अलग से रखना है तो आप कर सकते हो। ओरेकल ने ऐसा किया हुआ है, ओरेकल का अगर आप ओपन स्टैक पढ़ोगे तो वहां पे आपको नेटवर्किंग नोड अलग से मिलेगी। स्टोरेज नोड ऑप्शनल होती है, जब आप एक प्लेटफॉर्म बनाते हो तो आपको ऑब्वियसली स्टोरेज भी देना होता है अपने कस्टमर्स को, तो आपको स्टोरेज नोड अलग से बनानी इसलिए पड़ती है क्योंकि आपकी जो कंप्यूट नोड में जो हार्ड डिस्क लगी होती है बहुत लिमिटेड होती है, आपको एक कैपेसिटी के बियॉन्ड नहीं मिल सकती जगह। तो आपको अलग से एक फिजिकल सर्वर बनाना पड़ता है जिसमें आप अनलिमिटेड कैपेसिटी डाल सकते हो। आप इसको बढ़ा भी सकते हो, आप यहाँ पे और भी नोड्स लगा सकते हो स्टोरेज के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली स्लाइड समझ में आई होगी। इसमें किसी को डाउट है तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें किसी को कोई डाउट है, कंट्रोलर कंप्यूट क्या होता है, कैसे अंडर क्लाउड ओवर क्लाउड से ये बात करता ये है। हम्म। जी कृष्णा, ये अंडर क्लाउड ओवर क्लाउड का ना, अंडर हम्म। क्लाउड एक सेपरेट सेटअप है, राइट। ओवर क्लाउड को बस, ओवर क्लाउड अलग सेटअप है, राइट। दोनों के हाँ। बीच में बस हीट है, हाँ। राइट। हम्म। अंडर क्लाउड का हमें कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, ओवर क्लाउड पे ही सारे ऑपरेशन करते हैं हम, राइट। अंडर क्लाउड बिल्कुल। एक सिंगल वीएम है या क्या है अंडर क्लाउड? एक फिजिकल सर्वर होता है, फिजिकल सर्वर, बेयर एक मेटल, फिजिकल सर्वर है, ओके। बेयर मेटल होता है। बेयर में उसके ऊपर आप हाइपरवाइजर डालोगे, उसके ऊपर हाइपरवाइजर डाल के एक वीएम बनाओगे और उस पर सिर्फ एक ही वीएम चलाओगे, ठीक है। उस वीएम को, वो पहला इनिशियल पॉइंट होता है, जैसे आपने देखा होगा कई जगह किक स्टार्ट कहते हैं या जंप बोलते हैं या कोई बोलता है डिप्लॉयर नोड, कि उसका जो काम होता है वो पूरे मेन आर्किटेक्चर को स्टार्ट करना होता है। तो तो वहां पे ये, सारे ऑपरेशन क्यों रखे हुए हमने? अगर इसका पर्पस सिर्फ यही है, हम्म, तो हम जैसे ग्लांस है, ग्लांस हाँ, तो चलो इमेज हो गई, ठीक है। सिंडर क्या क्या काम है इधर, कि हम हम्म, कोई स्टोरेज तो हम कुछ ऑपरेशन कर नहीं रहे। और कीस्टोन जैसे अंडर क्लाउड में ही रहेगा या ओवर क्लाउड में भी रहेगा, राइट? देखो क्योंकि आईएम ये, इसका अलग हाँ, होगा, राइट। हाँ, ये अलग अलग ओपन स्टैक है, ये अलग ओपन स्टैक है, ठीक है। ये जो हम्म। कीस्टोन, ग्लैंस, हीट, सिंडर, नोवा, न्यूट्रॉन है, ये सिर्फ और सिर्फ अंडर क्लाउड के लिए होता है। इसमें कोई यूजर लॉगिन नहीं करता, ठीक है। कोई भी यूजर ओके। जो वीएम लॉन्च करना चाहता है वो यहाँ नहीं आता है, ये उसके मतलब की जगह नहीं है। वो यहाँ पे आता है इस कंट्रोलर पे। इस कंट्रोलर की अपनी गुई होती है, होराइजन गुई, इसका अपना हीट होता है जो इसके, इसको इंटीग्रेट करता है बाहर की थर्ड पार्टी के साथ, राइट। इसका सिंडर होता है ओके। जो कि आप वीएम जो बनाते हो उनकी वॉल्यूम रखते हो। इसका अपना ग्लैंस होता है जहां पे आप कस्टमर अपनी इमेजेस रखता है वीएम की। इसका स्विफ्ट होता है हम्म। जो इसकी स्टोरेज देता है। न्यूट्रॉन जो इसके नेटवर्किंग करता है। कीस्टोन जो इस आर्किटेक्चर को ऑथराइज करता है। ये अलग है, ठीक है। ये अलग है। इस तो यहाँ पे कृष्णा जो बहुत, प्रॉब्लम कृष्णा अद्वैत बोला था, हम्म, लेकिन जैसे जो प्रॉब्लम आता है, फॉर एग्जांपल अगर हमने कुछ जैसे मैं बोलूँ कोई हमने नोड इम्प्लीमेंट कर दिया और हमारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम कंट्रोलर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाके हम मतलब ट्रबल शूटिंग करेंगे। ओके, समझ गया मैं। देखो, एक सेकंड बस, एक सेकंड। आप अगर, दो दो रोल होते हैं, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर का रोल, दूसरा रोल होता है यूजर वाला रोल, ठीक है।
आप जब एंड कस्टमर को जब आप वीएम देते हो, ठीक है, आप बोलते हो कि आओ और वीएम लॉन्च करो, ठीक है, वो आप कहाँ देते हो? एंड यूजर जब आपका आता है, ठीक है, या टेनेंट जिसे बोलते हैं, वो जब आता है तो इस आर्किटेक्चर में आता है, यहाँ पे वो यहाँ पे वीएम लॉन्च करेगा, यहाँ पे अपनी इमेजेस बनाएगा, यहाँ पे अपने नेटवर्क क्रिएट करेगा, यहाँ से अपना ऑथराइजेशन करेगा इस पार्ट को। अब उसको कोई प्रॉब्लम आती है कि उसकी वीएम नहीं चल रही है, या उसका इमेज नहीं चल रहा है, या उसके वॉल्यूम में प्रॉब्लम है, या उसका नेटवर्किंग इशू है, उसका कोई भी इशू है, उसका स्विफ्ट नहीं चल रहा, न्यूट्रॉन नहीं चल रहा, कीस्टोन नहीं चल रहा, तो जो यूजर रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इस वाले में ओवर क्लाउड पे। ओवर क्लाउड इज बेसिकली आपका प्रोडक्शन। अब ये अंडर क्लाउड क्या है? अंडर क्लाउड जो है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बनाया गया है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्यों बनाया गया है कि जिस टाइम पे प्लेटफॉर्म को डिप्लॉय किया गया ना, अब यहाँ क्या होता है, ये जो कीस्टोन होता है वो इसको यहाँ ऑथराइज करता है कि आप इस अंडर क्लाउड पे जा सकते हो, अंडर क्लाउड पे जाके आप यहाँ पे अपना कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है। और वो काम क्या होगा? वो आपका वीएम लॉन्च का नहीं काम होता है, वो होता है आपका इस प्लेटफॉर्म का कंट्रोलिंग। कैसे? कल को मान लो मैंने एक और कंप्यूटर ऐड किया, या कल को मैंने कंट्रोलर बढ़ा दिए, या मैंने कल को कोई नोड ऐड करी है, तो वो नोड यहाँ पे कैसे ऐड होंगे इस आर्किटेक्चर में? यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। इस कंट्रोलर की हेल्प से आप अपना नया कंप्यूट या नया कंट्रोलर ऐड नहीं कर सकते, वो आप यहाँ से करते हो। उसके बाद ग्लैंस क्या होता है? अब क्वेश्चन ये कि यार इसमें कौन सी इमेज आती है, यहाँ तो वीएम लॉन्च नहीं हो रही है, लॉन्च तो वीएम इधर इधर से हो रही है, तो यहाँ पे फिर क्यों इमेज तो यहाँ होती है, यहाँ पे होती है वीएम की इमेजेस, राइट, जो वीएम आप बनाते हो। यहाँ जो इमेजेस होती है इस ग्लैंस के अंदर, इस ग्लैंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस कंट्रोलर, कंप्यूट, नेटवर्क और स्टोरेज नोड की इमेज होती है। मतलब ये कि मैंने आपको शायद बताया था या नहीं बताया था, ठीक है, चलो मेरे पास मैसेज भी आ गया, ये इसका 10 मिनट है मेरे पास। देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो ओपन स्टैक है वो आपको कंटेनर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कंटेनर क्या होता है कि आपको ऊपर ऑन द टॉप ऑफ ओपन स्टैक आप कंटेनर चला सकते हो, ठीक है, डेट इज फॉर एंड यूजर। पर ओपन स्टैक ने क्या किया है आज की डेट में? ओपन स्टैक ने कंटेनराइजेशन को अपने नीचे इंप्लीमेंट किया है। मतलब ये कि कंटेनर्स के ऊपर ओपन स्टैक चलता है। अब ये थोड़ा अजीब सा वियर्ड कॉन्सेप्ट लगता है कि यार ये क्या बात होती है, कंटेनर के ऊपर ओपन स्टैक कैसे चलेगा? तो जो कंटेनर के ऊपर ओपन स्टैक चलने का मतलब क्या होता है कि जो ओपन स्टैक की जितनी भी सर्विसेज है, ठीक है, सर्विसेज, सर्विसेज बोले तो होराइजन, हीट, सिंडर, ग्लैंस, ये सारी जो सर्विसेज होती हैं, इन सर्विसेज को ओपन स्टैक ने कंटेनर बेस्ड बना दिया है। और ये जो आपकी जो कंट्रोलर होती है, इसको एक इन्होंने एक इमेज बना दिया है। तो होता क्या है कि इस ग्लैंस के अंदर जो इमेज होती है वो इनकी इमेजेस होती हैं। और जब आप पहली बार ओपन स्टैक डिप्लॉय करते हो ना कस्टमर के लिए, तो जब आप ये वीएम बना लेते हो, और यहाँ पे क्या करते हो आप, सबसे पहले वीएम बना लोगे, ठीक है, इसमें आपने ओपन स्टैक बना लिया वीएम के साथ ही। अब क्या होगा? अब आप आगे बढ़ोगे। अब आपको क्या करना है? इस प्रोडक्शन को डिप्लॉय करना है। इस प्रोडक्शन को डिप्लॉय करने के लिए क्या होगा कि ये फिजिकल सर्वर्स है, बिल्कुल बेयर मेटल, इस पे ना तो कोई हाइपरवाइजर है, ना तो इस पे कुछ है, कोई ओएस नहीं है, कुछ भी नहीं डला हुआ है। अब ये मशीन्स जो है वो कैसे इसको ये आर्किटेक्चर कंट्रोल करता है? ओपन स्टैक के अंदर एक सर्विस होती है जिसका नाम होता है आयरोनिक सर्विस। आयरोनिक सर्विस क्या करता है? बेयर मेटल प्रोविजनिंग करता है। मतलब ये कि जितने भी फिजिकल सर्वर्स आप ऐड करते हो उन सबको ये यहाँ से कंट्रोल करता है। और क्या करेगा? इनको अपने क्लस्टर में ऐड कर लेगा। और ये पहले इसकी पावर ऑन चेक करेगा कि क्या मैं इस फिजिकल सर्वर को पावर ऑन ऑफ कर सकता हूँ, क्या मैं इसकी आईपी को, कंसोल को कंट्रोल कर सकता हूँ, ऐसी सारी मशीनों को। उसके बाद जब आप इंस्टॉलेशन में अपना डिफाइन करते हो कि भाई मेरे को पहली जो 3 फिजिकल सर्वर है उनको कंट्रोलर बनाना है, तो ये क्या करेगा? ये जो ग्लैंस से ना कंट्रोलर की इमेज निकलेगी, और वो हीट से होते हुए इसके अंदर चली जाएगी, इसके अंदर। और यहाँ पे मान लो 3 है, तो 3 जो पहले 3 सर्वर होंगे उस पे आपके कंट्रोलर इमेज इंस्टॉल हो जाएगी। तो वो क्या करेगा? वो खुद ही टेक केयर कर लेता है, एक फिजिकल सर्वर को कंट्रोलर बना देता है। मतलब ये कि आपको लॉग इन करके एक एक कमांड चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप यहीं से ट्रिगर करते हो और ये ऑटोमेटिकली आपका एक कंट्रोलर वीएम बना देता है। वीएम नहीं, मतलब कंट्रोलर सर्वर बना देता है। इसी तरीके से वो कंप्यूटर भी बना देगा, नेटवर्किंग भी बना देगा और स्टोरेज भी बना देगा। तो ये जो काम करता है ये सारा प्लेटफॉर्म लेवल करता है। अगर यूजर लेवल कोई भी इशू ट्रबल शूटिंग करना है तो वो आप यहाँ से करोगे, इधर से नहीं करोगे। इसके साथ साथ ना एक और चीज देता है ये अंडर क्लाउड फैसिलिटी, वो ये देता है कि आपके ना ये बहुत बड़ा आर्किटेक्चर है। गोइंग फॉरवर्ड ये मान लो ये 3 है, ये 10 है, ये 2 है, ये 2 है, ऐसे नंबर ऑफ नोड्स बढ़ते जाएंगे फ्यूचर में। तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप हर एक नोड में जाओ और वहां जाके लॉग्स चेक करो, राइट। कल को मान लो आपने एक वीएम लॉन्च किया और वो वीएम किसी भी कंप्यूटर पे चली गई, तो आपको कैसे पता कि कंप्यूटर पे किस पे गई है और उसमें क्या एरर आई है? तो आपको हर एक पे, आपको अगर इनिशियली नहीं पता होगा तो आपको हर एक नोड पे जाना पड़ेगा, लॉग्स देखने पड़ेंगे, राइट। तो उसके लिए इन्होंने इसको एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर बना दिया है कि ये जो आपका अंडर क्लाउड है ये सिर्फ डिप्लॉयमेंट ही नहीं करता है, इसके साथ साथ ये एक सेंट्रलाइज्ड लॉग सर्वर भी है। पूरे प्लेटफॉर्म के जो लॉग्स हैं वो आपको यहाँ दिख जाएंगे इकट्ठा एक ही साथ।
ये इंटरनली आरसिस को यूज करता है। आरसिस एक मैकेनिज्म होता है जिससे कि आप एक सर्वर के लॉग्स को दूसरे सर्वर पे भेज सकते हो बिना बिना किसी मतलब एडिशनल उसके यूडीपी पोर्ट यूज करके। तो ये क्या करता है, इन सबको ज्वाइन करके यहाँ पे रखता है और यहीं पे लॉग्स मिल जाएंगे आपको सारे। तो आपको अंडर क्लाउड पे ही सारे लॉग्स भी दिख जाएंगे। तो आपको फिर जरूरत नहीं है कि हर एक नोड में जाके एक एक करके लॉग इन करो और लॉग्स देखो, नहीं, आप यहीं से सारे काम कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंस है अंडर क्लाउड की। अंडर क्लाउड की ये जो एक इंपॉर्टेंस है, तरीके का ऑर्केस्ट्रेशन करता है, राइट, अंडर हाँ, क्लाउड। अंडर क्लाउड जो होता है वो बेसिकली आपका एक तरीके से कंट्रोल करता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए होता है। जब वो पूरे प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करना चाहता है, तो पूरे प्लेटफॉर्म मतलब पूरे आर्किटेक्चर को। बट जब आपको मान लो वीएम से रिलेटेड कोई ट्रबल शूटिंग करनी होती है या आपको कोई नेटवर्क क्रिएट करना होता है टेनेंट का, तब आप कंट्रोलर के पास जाते हो। कंट्रोलर क्या करता है, ये इंटरनली यहाँ कंट्रोल करता है। तो जो कंट्रोलर है उसकी जो पकड़ है, जो एरिया है, वो ये है ओवर क्लाउड। और जो अंडर क्लाउड है ये पूरे के पूरे आर्किटेक्चर को कंट्रोल करता है, बट ये डे टू डे ऑपरेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। ये किसी वीएम लॉन्चिंग में कोई काम नहीं करता, कोई यूजर के काम का नहीं है। मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के मतलब की नोड है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आप क्लियर कर लो अगर आपको डाउट है तो। और कोई क्वेश्चन किसी का है इसके ऊपर? नहीं? कंप्यूट है, जैसे कंप्यूट में मल्टीपल नोड्स हो सकते हैं ना हमारे। हाँ हाँ, कंप्यूट, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, जैसे X3 लिखा है, तो ये आप इसकी 3 कॉपी बना सकते हो, 3 फिजिकल सर्वर। ऐसे ही आप इसकी भी 3 10 20 50 जितनी चाहे आप उतनी बना सकते हो। मिनिमम एक होता है और मैक्सिमम आप कितना भी ले जा सकते हो, 60 70 80 जितना ले जाना चाहो। हालांकि रैक की भी कैपेसिटी होती है। ओपन स्टैक के अंदर क्या होता है कि आप फिजिकली रैक से कनेक्ट करोगे ना केबल्स के थ्रू, तो उसकी रैक की कैपेसिटी होती है, उसके ऊपर बियॉन्ड में प्रॉब्लम आती है। तो आप कर नहीं तो सकते हो जैसे आप। हम्म। कंप्यूट हमारा एक सिंगल नोड होता है कि कंप्यूट के अंदर जैसे मल्टीपल नोड्स होते हैं, जैसे एक कंप्यूट की एक कंप्यूट आईपी होगी। फिजिकली डिफरेंट डिफरेंट नोड्स होते हैं, फिजिकली अलग अलग सर्वर होते हैं और उनको मिला तो के एक सबके अलग नोड अलग बना। आईपी। हाँ, बट वो आईपी किसी यूजर को नहीं दिखती है, यूजर को आईपी नहीं दिखती है, वो सिर्फ एडमिन को दिखती है। हाँ, लेकिन अगर जैसे मान लो मेरा एक कंप्यूटर के अंदर 4 नोड है, फॉर एग्जांपल कोई भी अलग अलग एप्लीकेशन चल रहे हैं हमारे, ठीक है। वीएम्स तो बोलो, अगर हमारा बेसिकली कंप्यूटर अगर डाउन वीएम्स है। होता है, हाँ हाँ, मल्टीपल वीएम चल रहे हैं हमारे, तो हाँ। अगर हमारा एक कंप्यूटर डाउन होता है तो सारे वीएम हमारे मतलब डाउन हो जाएंगे, राइट, क्योंकि कंप्यूटर यस की सिंगल आईपी यस होती है। यस। आईपी देखो, वो राइट। कंप्यूटर की आईपी से नहीं चलता है ना, वो नेटवर्किंग की सर्विस से चलता है और वो उस वीएम की अपनी आईपी होती है। कंप्यूट के डाउन होने का हम्म। इम्पैक्ट ये होगा कि उसके ऊपर जितनी वीएम चल रही है वो सारी बंद हो जाएंगी। अब उनको इवैक्यूएट कराने के लिए ऑटो माइग्रेशन फीचर भी होता है, मैनुअल इवैक्यूएशन भी होता है, कि आप उसको उठा के आप मैनुअल दूसरे पे ले यूजर। जा सकते हो। ठीक है, हाँ, ये यस। दोनों फीचर राइट। पॉसिबल है। तो ये फिजिकल सर्वर्स होते हैं जो ठीक। मैंने आपके सामने डायग्राम ड्रॉ किया है ना, पहले वाले में ये वीएम हाँ। बनाया है पहले फिजिकल। ये सारे फिजिकल सर्वर है, इसमें कोई भी वीएम नहीं है, ये सब फिजिकल सर्वर्स हैं। हम्म, और आप ठीक इनकी है, ठीक कॉपीज है। बढ़ा सकते हो अपने कस्टमर के डिजाइन के हिसाब से, आपको जितनी चाहिए आप बना सकते हो। मिनिमम और मैक्सिमम कितना भी हो सकता हाँ, है, मिनिमम 3, मैक्सिमम यस। कितना। अच्छा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आर्किटेक्चर होता है ओपन स्टैक का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मुझे थोड़ा सा वो समझना था, सीबी सीबीएम वाला क्या इसमें ये कैसा कॉन्सेप्ट घुसेगा। सीबीएसईबी में आपको यहाँ नहीं बता सकता, ये बरोबर। पब्लिक फोरम है ना। ठीक यहाँ है, पर मैं ओके। किसी भी कंपनी हाँ, का ठीक है। की इंफॉर्मेशन नहीं दे नहीं नहीं सकता। नहीं, पूछा था। हम्म। ऐसे एरिक्सन का होता है कुछ इसी, कुछ होता है यूज करते हैं, पता नहीं क्या नाम है उसका, देखो, ईईसी हर करके। कंपनी ने अपने अपना मतलब ओपन स्टैक बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप एंड्रॉइड देखते हो, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हर मोबाइल में मिलता है। ठीक है, एंड्रॉइड भी लाइनेक्स के ऊपर बेस्ड है। रेड हैट लाइनेक्स जो रेड हैट एंटरप्राइज है वो भी लाइनेक्स के ऊपर बेस्ड है। आपका उबंटू, सेंटोस, रॉकी लिनक्स, जितने भी आप देखते हो, सूजे, सब के सब लाइनेक्स के ऊपर बेस्ड है। बट हर कंपनी ने, हर कम्युनिटी ने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया हुआ। सिमिलरली हर कंपनी ने अपना एक ओपन स्टैक बना रखा है जिसको कि वो अपने नाम से जानते हैं। रेड हैट ओपन स्टैक, एरिक्सन ओपन स्टैक हो गया, मान लो नोकिया ओपन स्टैक हो गया, या आपका क्या कहते हैं मिरांटिस हो गया, इस तरीके से उबंटू ओपन स्टैक हो गया, सूजे ओपन स्टैक हो गया। हम्म, बहुत सारे ओपन स्टैक मिलते हैं ठीक है, आपको ठीक है, मार्केट में। ठीक है, आपको फायदा क्या ठीक होता है कि ठीक। आप अगर ओपन स्टैक पढ़ते हो ना, तो ये कॉमन आर्किटेक्चर है, तो आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट पे काम कर सकते हो बड़े आराम से।
आप कहीं भी जाओगे, जो मैं आपको ठीक। सर्विसेज बता रहा हूँ, ये आपको मिलेंगी, ठीक है। और आज की डेट में जो प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट है ना, वो इसी तरीके से की जाती है। आप चाहे एरिक्सन चले जाओ, आप नोकिया चले जाओ, आप रेड हैट चले जाओ, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट में इसी तरीके से डिप्लॉय किया जाता है। उन्होंने बस उसके नाम बदल दिए हैं। वो हो सकता है कि अंडर क्लाउड को कुछ नाम दे दिया उन्होंने, डायरेक्टर, जैसे रेड हैट, आई नो कि रेड हैट ने उसको डायरेक्टर नाम दिया हुआ है। आप अगर रेड हैट की डॉक्यूमेंटेशन चेक करोगे ना, वो मतलब इंटरनेट पे जाके, तो आपको यहाँ पे दिखेगा डायरेक्टर बेस्ड इंस्टॉलेशन। तो मतलब ये कि ये वो नोड है जो पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल करता है। ठीक है, ठीक है। समझ गया। तो ये वाला सेशन तो आई थिंक मेरे पास 1 मिनट है, तो मैं एक काम करूंगा कि इसको मैं क्लोज करके फिर मैं दोबारा ज्वाइन करूंगा, और उसके बाद मैं आपको एक और स्लाइड बताऊंगा, या फिर आप चाहो तो मैं वो स्लाइड कल बता सकता हूँ।